है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर पूरे देश में आप सब जानते हैं कि लोग एकजुट नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सेना पाकिस्तान की कायर हरकतों का जवाब दे रही है, तो वहीं हमारे देश की मीडिया ने एक बार फिर देश के लोगों को निराश किया है। एक बार फिर मीडिया ने अपना असली रूप दिखाया है। जिस मीडिया ने इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा है, उसी तरीके से मीडिया ने अब देश के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसको लेकर के सरकार कदम उठाने की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन अफसोस कि मीडिया उसके बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप सब जानते हैं कल रात को पाकिस्तान की सेना की तरफ से कायराना हरकत की गई, जिसका जवाब हमारे देश की बहादुर सेना ने बखूबी दिया। पाकिस्तान के तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया। लेकिन जिस मीडिया को देश के सामने सच रखना था, जिस मीडिया को देश की सुरक्षा को गोपनीय रखना था, उस मीडिया ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। एक एक करके मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए से तमाम वो तथ्य दिखाने वाला हूं, प्रूफ दिखाने वाला हूं, जिससे मीडिया एक्सपोज हो गई है। हालांकि अब तो सरकार ने 8000 से ज्यादा तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया है। आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले हमारे देश की मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग जरूर रखिए। दोस्तों, मीडिया का काम होता है सच दिखाना और देश की सुरक्षा को गोपनीय रखना, लेकिन आज ये मीडिया अपना धर्म निभाने में नाकाम रही है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट देखिए, जिसमें मीडिया का असली रूप आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, एक चैनल है, अंबानी साहब का चैनल है, और एक और चैनल है, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, एक छी न्यूज भी है, और कई चैनल्स हैं। यहां पर देखिए किस तरीके की कल रात को रिपोर्टिंग की गई है। कोई बता रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। अब आप बताइए, अगर जम्मू एयरपोर्ट से भारत के प्लेन उड़ भी रहे थे, तो मीडिया को इस गोपनीय जानकारी को पूरी दुनिया के सामने शेयर करने की क्या जरूरत थी? जो मीडिया हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को अब तक बांटती चली आई है, वो मीडिया अब देश की गोपनीय जानकारी भी बांटने में लग गई है। इसके बाद देखिए, एक चैनल पर लिख रहा है पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, जबकि भारतीय सेना की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कोई मूवमेंट भारतीय सेना की पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई है अभी तक। लेकिन मीडिया वाले बेवजह इस तरीके की खबरें चलाकर अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। उसके बाद एक चैनल में चलता है, देखिए, कि नेवी अटैक्स कराची। उसके बाद कोई लिखता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। मतलब इस तरीके की रिपोर्टिंग समझ नहीं आता ये लोग क्या खाकर बैठते हैं स्टूडियो के अंदर। कहीं रामदेव वाला फॉर्मूला तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको ये सब चीजें ये ख्याल आ रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है इसको लेकर, ना सेना कोई जानकारी साझा कर रही है ज्यादा, क्योंकि वो तमाम चीजें गोपनीय रखनी होती हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया देश की सुरक्षा के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रही है आप देख सकते हैं। फर्जी खबरें चलाने में लगी हुई हैं। एनडीटीवी के एक पत्रकार है अखिलेश शर्मा जी, वो लिखते हैं, ध्यान दें, सीमा के दोनों और टैंकों का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। बाड़मेर में मिसाइल अटैक भी नहीं हुआ है। पठानकोट या राजौरी में आतंकी हमला भी नहीं हुआ है। फर्जी खबरों से सावधान। ये तमाम खबरें फर्जी चलाई जा रही हैं। इवन कुछ वीडियो फुटेज में आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे देश का एक बड़ा चैनल है जिसने अपनी विश्वसनीयता लोगों के सामने खो चुकी है। इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अब इसकी भी जो टीआरपी है वो लगातार गिरती जा रही है, और टीआरपी गेन करने के लिए किस तरीके से फेक खबरें चला रहे हैं जरा देखिए। उसके बाद कुछ और वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है जो कि चिंताजनक है। लेकिन उनका सामना, उन आतंकियों का सामना किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दरअसल उसके पास अपने सैनिक, अपना हथियार, अपना असलहा तो कम ही है, लेकिन वो आतंकियों का इस्तेमाल करता है इस तरह की चीज़ों के लिए। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए, 2 कामिकाज़ी ड्रोन्स, एक उधमपुर में, एक अखनूर में उसने भारत ने मार गिराया है। उसके हमले को नाकाम किया है और अब हम पलट कर कह रहे हैं कि लो, इससे बचकर दिखा दो, इन मिसाइलों से बच सकते हो तो बचकर दिखा दो। हेवी आर्टिलरी फायरिंग अलग अलग इलाकों से हो रही है। भारत एक कमजोर देश नहीं है। ये रिप्रेजेंटेटिव वीडियो, ये प्रतीकात्मक तस्वीरें भारत के गुस्से
दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देख लिया है। मतलब अफसोस होता है ये तमाम चीजें देख करके कि मीडिया की हालत क्या हो चुकी है। टीआरपी के लिए ये मीडिया वाले किस हद तक गिर जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। जो खबर है ही नहीं, जो मूवमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, उस पर ये मीडिया वाले फर्जी खबरें देश को परोस रहे हैं। यानी देश के लोगों के सामने मतलब जो है देश के लोगों की इनके सामने कोई अहमियत है ही नहीं। ये जैसा चाहेंगे वैसे लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। इवन मैं आपको एक और चैनल का दिखाना चाहूंगा। इनका स्क्रीनशॉट देखिए। ये नक्शे से गायब हुए पाक के ये 9 शहर, तबाह हुआ आतंकी देश। मतलब ये कहां से ये लोग ढूंढ के लाते हैं खबरें, बेवजह की चीजें। अरे जो सही है वो दिखाइए। पाकिस्तान आतंकी देश है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कायर है, बुजदिल है, वो लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो चीज नहीं है उसको दिखाकर आप इंटरनेशनल बेइज्जती अपनी क्यों करवा रहे हो, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद यहां पर देखिए एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये भी एक नौटंकीबाज चैनल का वीडियो है। देखिए इसमें क्या चल रहा है। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची वीडियो मतलब समझ में नहीं आता है ये कहां से ढूंढ के लाते हैं सारी चीजें। मतलब इस देश के तमाम लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। इनके सामने उनकी कोई अहमियत है ही नहीं। ये जो चाहेंगे वो परोसते रहेंगे। इवन इन मीडिया वालों के चक्कर में पड़कर हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी गुमराह हो जा रहे हैं, वो भी बेचारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। किरण रिजिजू साहब बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी बेचारे लिख रहे हैं भारतीय नौसेना ने कराची में किया हमला। उसके बाद एक और ट्वीट करते हैं। मतलब इन टीवी चैनलों के चक्कर में नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी चला देंगे ये। और इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने बाकायदा 8000 से ज्यादा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अकाउंट्स बंद करने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने 8000 से ज्यादा भ्रामक सूचना फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने का आदेश दिया है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के एक बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व मंत्री हैं ये, वो लिख रहे हैं कि सभी चैनलों को प्रार्थना की जाती है कि वह अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन ना बजाएं, क्योंकि यदि कभी असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझकर उनकी जो सुरक्षा के कदम उठाने हैं वह उठा नहीं पाएंगे। और यह सही बात भी है। टीवी चैनलों पर देखिए क्या चल रहा है, वो सायरन बजा रहे हैं। मतलब ये बेहुदापन की एक तमाम हदें पार की जा रही है। सायरन बजाने की क्या जरूरत है? अरे अभी तो हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर खतरे को मद्देनजर रखते हुए सायरन बजाए जाते हैं, लेकिन टीवी में इतने सायरन बज रहे हैं कि लोग भरोसा ही नहीं कर पाएंगे। वो तो मजाक समझेंगे कि टीवी में ही चल रहा होगा। वही चीज यहां पर आप देख सकते हैं। अनिल जो है विज साहब, जो मिनिस्टर है हरियाणा के, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इवन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक मैसेज भी डाला गया है। उन्होंने सीधे तौर पर तमाम मीडिया चैनलों को एडवाइजरी जारी कर दी है कि भ्रामक खबरें ना फैलाई जाएं, और सलाह दी गई है रक्षा अभियानों, सुरक्षा बलों की आवाजाही के लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से बचें। और ये सब कुछ मीडिया वाले कर रहे हैं। इनको देश की फिक्र नहीं है, इनको अपनी टीआरपी की फिक्र है। ये टीआरपी के लिए सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं बैठ करके यहां पर। इनका कोई लेना देना नहीं है। सेना की गोपनीय जानकारी, कहां से प्लेन उड़ रहा है, कहां से क्या हो रहा है, ये सब चीजें मीडिया जो अपने चैनलों पर दिखा रही है, शेयर करने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है सब करने की? और बड़े बड़े एंकर इसमें शामिल हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? सिर्फ वार्निंग दी जा रही है, अरे कार्रवाई करिए मोदी जी, कार्रवाई करिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ये देश विरोधी लोग हैं। अब अगर कार्रवाई की बात आती है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए कि भारत सरकार ने thewire.in को ब्लॉक कर दिया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सच दिखाया जाता है। तो जो झूठ दिखा रहे हैं उनको तो चालू रखा गया है, लेकिन जो सच दिखा रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। यह कौन सी बात हो गई है?
ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।